हमारे देश में हजारों साल से जो अन्याय हो रहा था उसको खत्म करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान दिया। ये संविधान क्या है? ये संविधान है हमारे देश के रहने वालों के बीच में एक एग्रीमेंट कि हम अपना देश किस प्रकार से चलाएंगे और ये देश किस प्रकार से चलेगा, उसके बनाने के लिए सबसे ज्यादा लोग किसी एक व्यक्ति पे भरोसा करते थे, ट्रस्ट करते थे, यकीन करते थे, तो वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शायद इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी संविधान की, उसमें जाने से रोका गया। मगर इस बात के लिए मैं फख्र महसूस करता हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी ने उन्हें संविधान की रचना करने के लिए भेजा और इतना बेहतरीन संविधान हम सबके लिए मिला। नहीं तो शायद आज हम लोग वो सब नहीं देख पाते जो हम आज देख रहे हैं। मनुवादी ताकतें, मनुवादी मानसिकता बाबा साहब को रोकने के लिए तब भी थी, और अब जब बाबा साहब नहीं रहे हमारे बीच में, तो उनकी सबसे बड़ी दुश्मनी, सबसे बड़ी लड़ाई किससे है? बाबा साहब के संविधान से। इस संविधान से लड़ाई क्या है? ये तो सबको बराबरी का हक देता है, ये तो ये कहता है सब आपस में प्यार से रहो, ये तो ये कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट रखो ताकि तरक्की करे देश और सबको तरक्की का मौका मिले। क्या लड़ाई है? मनुवादी मानसिकता ये है कि हर एक व्यक्ति का हक छीनकर कुछ लोगों के हवाले कर देना ताकि बाकी सब लोग बगैर किसी हक के रहें, बगैर किसी फैसिलिटी के रहें, कुछ लोग ही सब लोगों का हक छीन के अपने पास कर ले। ये मनुवादी मानसिकता की बुनियादी सोच है। इसीलिए इंसान इंसान के बराबर नहीं है, इसीलिए इंसान इंसान से छोटा बड़ा है, और इसीलिए पढ़ाई लिखाई, पानी पीना, रहना समाज में वो सब कुछ ही लोगों को हासिल है, बाकी सब लोगों को कोई राइट नहीं होना चाहिए। बाबा साहब ने इस देश में, मैं कहता हूं, दो ही विचारधारा है, एक मनुवाद है और दूसरा अम्बेडकरवाद। तीसरी कोई विचारधारा है ही नहीं। और मैं ये भी कहता हूं कि जो तीसरी विचारधारा लाने की कोशिश करते हैं वो सब मनुवाद। अगर लाइन खींच के जद्दोजहद या जस्तजू नहीं होगी तो सफलता नहीं मिलती। यही सबसे बड़ी एक साजिश है जो दूसरे तरह के बात घुसाए जाते हैं और इस जो एकदम साफ लाइन है उसे धुंधला किया जाता है। हमारे देश का संविधान बाबा साहब ने जो बनाया, अब उससे हमें फायदा कैसे उठाना है ये। और वकीलों से सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? मनुवादियों की वकील क्या होता है, जो आज का टॉपिक भी। वकील वो होता है जो कमजोर की आवाज बनता है। कमजोर की मजबूत आवाज बनना ही वकालत है। कोई और लोग कुछ कर रहे हैं उसकी आड़ में, तो वो वकालत नहीं है। जो क्लाइंट आपका अपनी बात नहीं रख पाता, उसकी बात आप मजबूती से रख पाए, यही वकील है। तो वकील की आवाज जो है वो कमजोरों की आवाज है, जिसके साथ ज्यादती हुई है उसकी आवाज है। ये आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, तो आप समझ सकते हैं किसको दबाने की कोशिश? जनता, आम जनता। अब बाबा साहब ने जो संविधान दिया वो देश में सबको बराबरी दिला सकता था। साजिश क्या हो रही है आजादी की बात से, उससे पहले भी होती रही थी कि दिखाने के लिए तो संविधान है, कानून है, कायदे हैं, पार्लियामेंट पास करती है, असेंबलीज पास करती है कायदे कानून, उस पर अमल होना चाहिए ताकि उसका फायदा लोगों को मिल सके। लेकिन ये नहीं होता। ये सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी समस्या ये है। संविधान पे अमल नहीं होता और जो पार्लियामेंट और असेंबलीज कानून बनाती है उस पर अमल नहीं होता। ये अमल कराने की जिम्मेदारी भी जो सबसे ज्यादा होती है वकीलों पे होती है और आम जनता पे होती है। एक तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जनता को
अनभिज्ञ रखा जाता है, जनता को पता ही नहीं लगने दिया जाता कि उसके लिए कानून क्या है, उसके फायदे के लिए कानून क्या है और उसकी हिफाजत के लिए, रक्षा के लिए कानून क्या है। तो ये सब चीजें जो है एक बहुत बड़ी समस्या है संविधान का सही फायदा ना मिल पाने में। अदालतें जो इस बात को इंश्योर करने के लिए, अभी मुझसे पहले वकील साहब बोल रहे थे, भगत साहब, अदालतें जो हैं वो इस बात को इंश्योर करने के लिए है कि जो पार्लियामेंट ने कानून पास किया, जो असेंबलीज ने कानून पास किया, उस पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब अगर अदालतें ये काम ठीक ना करें तो वकील उनसे कराते हैं, तो वकील पॉइंट आउट करते हैं कि इस फला फला धारा में ये लिखा हुआ। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण, अदालत से पहले बहुत महत्वपूर्ण कार्य क्या है, वो मैं इसीलिए आप सबसे पहले बोलने की हरनाम जी से और कपिल साहब से गुजारिश की थी कि मुझे सबसे पहले बोलने देना, क्योंकि जो विचार मेरे मन में आते हैं और ये विचार मैं बहुत सारे जो अम्बेडकरवादी हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज हैं, महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उनके केसेस करने से जो मुझे समझ में आता है और जो वो लोग कहते हैं, मैं उसका वर्णन आपके सामने करना चाहता हूं कि कानून तो बन गया, उन पे अमल नहीं हो रहा। अमल कराने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है और कोर्ट में जाते ही आदमी, सबको पता है क्या, आदमी बर्बाद हो जाता है कोर्ट जाते। इतनी लंबी लाइनें, इतने केस, इतनी मुश्किलात। क्या कानून बनाने का, संविधान का मतलब कोर्ट जाना ही है? ये एक बड़ा लैक्यूना, बड़ा गैप है हमारे समाज में, जिसकी वजह से ये सारी ज्यादतियां होती। जो पब्लिक सर्वेंट संविधान की शपथ लेके हमारे सेवक हैं, वो मालिक बन बैठते हैं। तो हमें एक मुहिम ऐसी चलानी है और उसी के लिए आज ये जो सभा भी आयोजित की गई है आयोजकों द्वारा, कि इंस्टेंट जस्टिस जो है संविधान के दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह के, अदालत जाने से पहले कैसे जनता को मुहैया कराया जा सके, आराम से दिलवाया जा सके। होता क्या है कि सरकारी अधिकारी, खासतौर पे पुलिस, जो कार्य करती है, किसी के घर में घुस जाती है, किसी रेहड़ी वाले, ठेले वाले को मारती पीटती है, किसी सड़क चलते आदमी को ही मारती पीटती है, या किसी के घर रेड भी डालती है, जैसे मेरे ऑफिस में डाली है। तो वो संविधान के द्वारा स्थापित जो कायदे कानून है उस पर अमल नहीं करती। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर वो उस पर अमल करे जमीनी स्तर पे, तो मैं नहीं समझता कोई भी बेगुनाह पकड़ा जाए। मैं नहीं समझता सरकारें किसी के ऊपर भी कोई ज्यादती करा पाएंगी, जैसे कि अभी किसान आंदोलन में किसानों के साथ करा रहे हैं। लाठीचार्ज, गोली, धक्का मुक्की, ये सब पुलिस को करना अलाउड नहीं है। मगर होता है क्या, आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी सरकार जो है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, वो पुलिस का गलत इस्तेमाल करती है। तो अगर हम ब्यूरोक्रेसी को सुधार लें तो हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या सुधर सकती है, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को सुधार। तो उसके लिए हम लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं और ट्रेनिंग के साथ साथ जो सलाहें आ रही हैं, हमें क्विक रिएक्शन टीम भी बनाना चाहते हैं। जैसे किसी के घर में किसी भी रिक्शा चलाने वाले को, 3 व्हीलर वाले को पुलिस जो है मारपीट कर रही है, किसी भी हमारे कमजोर वर्ग के भाई बहन के घर में घुस के पुलिस तंग कर रही है, तो क्विक रिस्पांस टीम जानी चाहिए। जैसे पीसीआर की फोन कॉल होती है ना, वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारा भी एक नंबर हो, ताकि जुल्म और ज्यादती से, और क्या, हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस अपना कार्य ना करे, कार्य करे, मगर जो संविधान और कानून कहता है उसके दायरे में रहेंगे। उसके बाहर अगर जाएंगे तो पुलिस भी क्रिमिनल हो जाती है। किसी के घर कैसे जाना है, उसके हाईकोर्ट रूल्स भी, हर एक हाईकोर्ट में डिटेल में लिखा गया है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होनी है, सब चीजों की डिटेल लिखी गई। पुलिस एक्ट है, दिल्ली पुलिस एक्ट है, CRPC
तो है ही, एविडेंस एक्ट तो है ही, उसके अलावा भी डिटेल में सब चीजें लिखी हुई हैं। तो हमारी जो एक क्विक रिस्पॉन्स टीम बननी चाहिए, वो उस जगह जाके सिर्फ पुलिस को ये बोलनी चाहिए कि ये कायदा कानून है, आप ऐसे सारी कार्रवाई कीजिए, इसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते। मैं समझता हूं अगर ये शुरू हो गया ना तो एक तो बहुत बड़ी जो पुलिस भी तो मलाईदार पद लेने के लिए दूसरी वजहों से जो ये गलत काम करते हैं नेताओं के कहने पे या अपने अपने करप्शन के रीजन की वजह से, वो वैसे ही बंद हो जाएंगे क्योंकि लोग पहुंचने शुरू हो जाएंगे जो कानून और संविधान पे अमल कराना शुरू करेंगे। दूसरा जो है आयाम इसका ये है कि बहुत सारी स्कीम्स है सरकार की जो कागजों पे बनती है, कागजों पे खत्म हो जाती है। ये जो हमारी टीमें बननी चाहिए, ये हर एक विधानसभा में, हर एक कॉर्पोरेशन की सीट में लोगों के बेनिफिट के लिए जो जो स्कीम गवर्नमेंट ने कागजों पे बनाई है और उसमें बहुत बड़े घपले घोटाले होते हैं, कोई भी सरकार हो, पार्टी से मतलब नहीं। जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर के सेस है, बहुत सारे फंड हैं जो सिर्फ चुराए जा रहे हैं, जनता तक नहीं पहुंचे। अभी एक जो सबसे बड़े लोग परेशान है अभी, एक उनमें से एक तबका वो भी है जो कि ये ठेले लगाता है, हॉकर्स जो है, उनके लिए कानून है, लेकिन आप सभी लोग देखते हैं उनके साथ क्या ज्यादती है। तो उनको जो फायदे के लिए कानून है, उस पे भी हम लोग अपनी टीम्स, क्विक रिस्पांस टीम के जरिए उनको बेनिफिट पहुंचा सके। हर एक कमजोर गरीब आदमी को, जो ये वीआईपी प्रथा है ना कि किसी भी अस्पताल में फोन करा के ही जाना पड़ता है, किसी भी जगह जाके फोन कराने ही जाना पड़ता है, वो वीआईपी प्रथा जो है हमारी क्विक रिस्पांस टीम खत्म करे। इसके लिए हम लोग दिल्ली को मॉडल एक राज्य बनाए, एक ऐसा राज्य बनाए जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलना, वो मॉडल हम फिर बाकी जगह रेप्लिकेट करें। मैं समझता हूं आज जो इतने संगठन यहां पे आए हैं वो इस काम को करने में पूरी तरह से सक्षम है, और ये हमारा बुद्धिजीवी होने के जरिए के नाते हमारा फर्ज भी है। तो दूसरा जो आज का विषय है उसी में मिला हुआ है ये भी कि इस जो ये हमारी क्विक रिस्पांस टीम्स बनेगी हर जगह, हमारा टारगेट ये है कि हमारी जो छोटी टीम है वो तो पहुंच जाए कम से कम 5-10 मिनट के अंदर ही मौके पे, और जो बड़ी टीम है जिसमें 500-700 लोग आएंगे, 1000 लोग आएंगे, वो 1 घंटे के रिस्पांस टाइम पे पहुंच जाए उस जगह। फिर हम भी देखते हैं कौन किसके साथ ज्यादती करता है। ये महमूद राजा के साथ जो हुआ वो इशू नहीं है, लेकिन जो ये वकीलों के साथ हो रहा है, ये आखिरी जो लाइन बची है ना डिफेंस की, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। तो उसको उल्टा करने के लिए आप सब लोगों की सहमति से मैं ये सुझाव भी रखता हूं और आप लोगों से इसमें गुजारिश भी करता हूं, अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो इसमें सजेशंस दें, इसमें प्रैक्टिकल सजेशंस दें और इसमें टीमें बनाने के लिए अपने नाम दें, ताकि हम पार्लियामेंट सीट के हिसाब से, कोई राजनीतिक मसला नहीं है, लेकिन मैं ये असेंबली और कॉर्पोरेशन और पार्लियामेंट का नाम क्यों लेना वो भी बता दूं आपको। उससे ये इसकी वजह है, हमारे यहाँ देश में जो वोटर लिस्ट है ना, उससे हम एक एक घर की तलाश कर सकते हैं, एक एक घर को, एक एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए मैं ये तजवीज रख रहा हूं कि हम पार्लियामेंट सीट के हिसाब से अपनी क्विक रिस्पांस टीम्स बनाएं, ताकि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बन जाए और हर वोटर लिस्ट के आखिरी व्यक्ति तक हम पहुंच सकें। इसलिए पार्लियामेंट की सीट के हिसाब से, असेंबली सीट के हिसाब से और कॉर्पोरेशन की सीट के हिसाब से हम अपने यूनिट्स बनाएं, ताकि हम पूरे देश को दिखा सके कि बाबा साहब ने जो संविधान, आज बड़ी साजिश एक और हो रही है, बस वही कहकर मैं खत्म करूंगा। ये जो जुल्म ज्यादती हो रही है, ये क्यों हो रही है? ये दिखाने के लिए दुनिया को, और ये करने के लिए कि अम्बेडकरवादियों का, जो बहुजन समाज के लोग हैं हमारे, उनका विश्वास संविधान से उठ जाए कि संविधान हमें नहीं बचा पा, और ताकि लोग संविधान को खत्म करके कुछ और ला सके। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसे हमें समझना कि लोगों का विश्वास, खास तौर पे जो 85% से ज्यादा अम्बेडकरवादी है, उनका विश्वास संविधान पे से नहीं उठना चाहिए 90% लोगों का।
हम लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि इस संविधान में, इसी कानून में, बावजूद सारी कमियों के बावजूद जो भी आज कॉम्प्रोमाइज सिस्टम चल रहे हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीवीसी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जुडिशरी हो, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन बाबा साहब के संविधान में इतनी ताकत है कि हर एक व्यक्ति को आज भी न्याय दिला सकती है अगर हम ठीक से मेहनत करें, उस पर अमल करने की ताकत है। संविधान से विश्वास नहीं उठने देना लोगों का, बिल्कुल नहीं उठने देना। और यही ऊपर वाले ने करके दिखाया। जब हमारे पर रेड हुई तो पुलिस क्यों शर्मिंदा होकर वापस गई? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि आप कानून के जरिए काम कीजिए, जो कानून कहता है। कानून का नाम सुनते ही वो भाग जाए लोग, तो आप समझ सकते हो वो संविधान के विरोधी है, वो देश के विरोधी लोग। और संविधान में कितनी ताकत है आप सब लोगों ने देख लिया। 200 लोग आए थे हमारे ऑफिस में, मुंह की खा के गए, क्योंकि ये संविधान की ताकत है। मैं आप लोगों को यही एग्जांपल देके बताना चाह रहा हूं। तो मैं यही गुजारिश करूंगा, आज का हमारा जो ये, अगर आप लोग समझते हैं जो मैंने तजवीज रखी है आपके सामने, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आना चाहिए। हम लोग सभी बुद्धिजीवी हैं, सब जानते हैं प्रॉब्लम्स क्या है, सब जानते हैं उनका समाधान क्या है, लेकिन उस पर अमल करने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बन पा रहा है पूरे देश में। और उसके लिए दिल्ली एक छोटा राज्य है, और दिल्ली में क्योंकि सारी प्रेस, मीडिया और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट और सब कुछ है, तो मैं ये समझता हूँ दिल्ली को अगर हम एक मॉडल राज्य बना सकते हैं तो वो हम रेप्लिकेट कराने की कोशिश करेंगे पूरे देश में। और उसके लिए मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम लोगों के कानून चाहे कितना भी कमजोर चल रहा हो, लेकिन कानूनों में अब भी इतनी जान है, लेकिन लग के उसे इम्प्लीमेंट कराने की। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इजाजत दूंगा, लेकिन मेरी एक बार फिर करबद्ध प्रार्थना रहेगी सभी लोगों से कि वो इस विषय पे बोले और इस विषय पे ये बताएं कि वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और वो क्या क्या हमारी, एक तो हमें एसओपी भी बनानी पड़ेगी कि किस प्रकार से हम लोगों को अपनी ट्रेनिंग देंगे और मौके पे पहुंचेंगे लोग किस प्रकार से। तो उसी पे अगर आप प्रैक्टिकल सुझाव दें, जो वैचारिक गाइडेंस चाहिए उसके लिए जस्टिस कौन से पाटिल है ही यहाँ, मैं नहीं समझता हमारे देश में इनसे बेहतर आदमी कोई मिलेगा हमें वैचारिक शक्ति देने के लिए और वैचारिक गाइडेंस देने के लिए। तो इन्हें ध्यान से सुनिए, लेकिन जो हमारे दिल्ली के लोग हैं वो कम से कम हमें प्रैक्टिकली ये बताएं कि हम इस एरिया में ये कर सकते हैं, इस एरिया में हम ये टीमें बना सकते हैं और इसके लिए हमें ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करने चाहिए, इसके लिए आई कार्ड बनाना चाहिए, बस जो भी बनाना चाहिए। मैं अपनी तरफ से एक तजवीज करना चाहता हूँ कि हमने मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब के लिए एक वेबसाइट वगैरह बना रखी है, तो हम अपना प्लेटफॉर्म वो वॉलंटियर कर सकते हैं कि लोग उस पर अपनी शिकायतें दर्ज भी कराएं। बड़े लेवल की हमने वो वेबसाइट बना रखी है, तो वो हम वॉलंटियर कर सकते हैं इस मिशन के लिए यदि आप लोग उचित समझें। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपका, जो आपने मुझे मौका दिया इतना बोलने का, वरना जी शायद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.